अध्याय 476 अराजकता का कमल सुनहरी पंखुड़ी। न केवल बायलुषी बल्कि रानी ने भी भौहें चढ़ा दी। वह और अराजकता का पेड़ दिव्य सीमा की 36 परतों की पहली परत के अंदर थे। अराजकता के पेड़ के चारों ओर एक हल्की सी चमक चमक उठी। बहुत जल्द अराजकता का पेड़ एक बेहद खूबसूरत महिला में बदल गया जो रानी के समान दिखती थी। उसकी पुतलियां हरी थीं। उसने सुनहरी पंखुड़ी पर नजर डाली और बुदबुदाया, उसने कार्यवाही की है। उसकी वर्तमान ताकत इन रसातलों को अराजकता से बाहर निकालने और उन्हें वहीं वापस रखने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। रानी ने ट्री ऑफ कैओस के कथन का समर्थन करते हुए चुपचाप सिर हिलाया। शून्य में एक दूसरी स्वर्ण पंखुड़ी धीरे धीरे प्रकट हुई। गड़गड़ाहट जैसे ही दो और पंखुड़ियां प्रकट हुईं, शून्य एक बार फिर गड़गड़ाने लगा। बिजली की एक सुनहरी किरण चमकी जिसने अंधेरे पर जोर से प्रहार किया, एक पल में रसातल द्वारा लाए गए अंधेरे को नष्ट कर दिया। उसी समय सुनहरी पंखुड़ियों की जड़ से दो सुनहरी जंजीरें निकलीं, शून्य में छेद गईं और शून्य में विशाल दरार के चारों ओर कसकर लिपट गईं। इसी तरह अगली बार एक साथ 3 सुनहरी पंखुड़ियां प्रकट हुईं। जैसे ही 3 सुनहरी पंखुड़ियां प्रकट हुईं, आसपास के वातावरण में ऊर्जा की लहर दौड़ गई जो अदम्य शक्ति से गूंज रही थी और आने वाली अराजकता का संकेत दे रही थी। 4 सुनहरी पंखुड़ियों की उपस्थिति के बाद जल्द ही 4 और सुनहरी पंखुड़ियां प्रकट हुईं। जैसे ही 4 सुनहरी पंखुड़ियां खुलीं, हमेशा बदलते रंग बाहर की ओर फूट पड़े, जिसने शून्य को जीवंत रंगों से रंग दिया जो भाग्य की अराजक धाराओं की तरह नाचते और बदलते रहे। बहुत जल्द पिछली 10 पंखुड़ियों के बगल में 5 और सुनहरी पंखुड़ियां प्रकट हुईं। जैसे ही 5 और सुनहरी पंखुड़ियां खूबसूरती से उभरीं, शून्य प्रत्याशा की हवा से चटकने लगा, मानो वास्तविकता का ताना बाना ही अपनी सांसें रोक रहा हो, परिवर्तन के कगार पर खड़ा हो। 6 और सुनहरी पंखुड़ियां धीरे धीरे दृश्य में प्रकट हुईं। जैसे ही 6 और सुनहरी पंखुड़ियां अस्तित्व में आईं, प्राचीन शक्ति की एक स्पष्ट आभा ने आसपास को घेर लिया, जिससे घूमती अराजकता के बीच भूली हुई किंवदंतियों की फुसफुसाहट पैदा हो गई। यह किंवदंती एक कमल से संबंधित है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अराजकता के हर खजाने से ऊपर है, केवल अराजकता के पेड़ के नीचे है। शून्य में कुल 21 विशाल सुनहरी पंखुड़ियां पहले ही प्रकट हो चुकी थीं, जो एक भव्य कमल का आकार बना रही थीं। अराजकता के कमल और उसकी किंवदंती के बारे में किसने नहीं सुना है? अराजकता का प्रत्येक प्राणी अत्यंत स्तब्ध था जब उन्होंने शून्य में 21 विशाल सुनहरी पंखुड़ियों को एक भव्य कमल का आकार बनाते देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इसने उन्हें अराजकता के प्रसिद्ध कमल की याद दिला दी। यह अराजकता के प्रत्येक प्राणी के लिए एहसास का क्षण था। वे जानते थे कि कुछ असाधारण घटित हो रहा था। स्वर्गीय रहस्य का पहला खजाना उनकी आंखों के ठीक सामने प्रकट हो रहा था। इस दृश्य ने उनकी सांसें रोक दी। उनका दिमाग आश्चर्य और प्रत्याशा से दौड़ गया। अराजकता के निवासियों के बीच फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई इस महत्वपूर्ण घटना के महत्व को समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ भय से कांप रहे थे, अन्य उत्साह से भरे हुए थे, लेकिन सभी इस ज्ञान में एकजुट थे कि स्वर्गीय रहस्य के पहले खजाने के अनावरण से अराजकता हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। जैसे जैसे प्रत्याशा अपने चरम पर पहुंची, अराजकता के सभी कोनों से प्राणी जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा के अनूठे खिंचाव से खींचकर धीरे धीरे हवा में उठने लगे। वे विस्मय में खड़े थे, उनके दिल आशा और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहे थे, ऐसे अद्भुत खजाने के अनावरण को देखने के लिए उत्सुक थे। गड़गड़ाहट शून्य एक बार फिर भीषण गर्जना से गूंज उठा। शून्य में एक विकराल तरंग प्रकट हुई जो हर दिशा में फैल गई। जल्द ही
सात विशाल सुनहरी पंखुड़ियों ने एक बार फिर अपना भव्य रूप दिखाया। जैसे ही सात सुनहरी पंखुड़ियां साकार हुईं, अराजकता पर एक गहरी शांति छा गई। उथल पुथल वाले ब्रह्मांडीय क्षेत्र को एक भयानक शांति में ढक दिया गया, जैसे कि समय ने ही अपनी सांसें रोक ली हों। हर कोई, चाहे वे कुछ भी कर रहे हों, कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह से जमे हुए लग रहे थे। कुछ सेकेंड के बाद ही उनमें हिलने डुलने की क्षमता वापस आ गई। सात स्वर्ण पंखुड़ियों के उद्भव के बाद आठ और स्वर्ण पंखुड़ियां साकार हुईं। जैसे ही आठ और सुनहरी पंखुड़ियां खिलीं, अराजकता का सार एक साथ एकत्रित होकर कमल के चारों ओर इतनी तीव्रता से घूमता हुआ प्रतीत हुआ जो समझ से परे था। अराजकता की गहराई से प्रकाश की कुल 108 किरणें निकलीं और 36 सुनहरी पंखुड़ियों में प्रवेश कर गईं, जिससे पूर्ण कमल का निर्माण हुआ। यह अराजकता का कमल था। अराजकता के कमल की प्रत्येक पंखुड़ी की एक अनूठी संरचना थी जो सर्वोच्च अराजकता नियमों का प्रतीक थी। जब अराजकता के 108 नियम कमल में प्रवेश कर गए तो सब कुछ पूरी तरह से संरेखित हो गया, जिससे एक शक्तिशाली सद्भाव पैदा हुआ। यह वे समय भी था जब कच्ची मौलिक ऊर्जा का एक उछाल सामने आया, जो अस्तित्व के मूल ढांचे को फिर से आकार देने की शक्ति से स्पंदित हो रहा था, जिसने एक शानदार चकाचौंध करने वाली रोशनी डाली जिसने संपूर्ण अराजकता को रोशन कर दिया, जो एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक विशाल स्वर्ण पंखुड़ी की उपस्थिति के साथ एक रोनिक श्रृंखला प्रकट होगी जो बाद में शून्य में छेद कर देगी और हर तरफ से विशाल दरार को कसकर बांध देगी। अब तक विशाल दरार पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। जहां तक शून्य में अन्य हजारों दरारों का सवाल है, जैसे ही अराजकता का कमल पूरी तरह से साकार हुआ, एक सुनहरी सदमे की लहर फूट पड़ी जो पागलों की तरह फैलती हुई दिखाई दी और अराजकता के हर कोने को छू गई। विशाल दरार के अलावा हर छोटी दरार को तुरंत मिटा दिया गया और मरम्मत की गई। चाहे वह अराजकता के लोग हों, बाइलुशी, रानी और यहाँ तक कि अराजकता का पेड़, हर कोई हैरान था, मुख्य रूप से रानी और अराजकता का पेड़, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिंग जियाओलुंग इतने कम समय में इतना मजबूत हो जाएगा। क्या तुमने उन्हें महसूस किया? अराजकता के पेड़ को अविश्वास से देखते हुए रानी की आवाज लड़खड़ा गई। अराजकता के पेड़ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये अराजकता के उच्च स्तरीय नियम प्रतीत होते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अराजकता एक कदम भी आगे बढ़ेगी और मेरी अराजकता से आगे निकल जाएगी। कितना समय हो गया? वह इतना मजबूत कैसे हो गया? हमें एहसास हुए बिना, जबकि हर कोई स्तब्ध था। प्रकाश की एक चमक शून्य में फूट पड़ी, जिसने कुछ क्षणों के लिए अराजकता के हर कोने से अंधेरे के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटा दिया। हर किसी ने अपना सिर उठाया, यह देखना चाहा कि अब क्या हो रहा है। तभी कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे उनका दिल कांप उठा। जब चकाचौंध करने वाली रोशनी गायब हो गई, तो उन्होंने एक मानव आकृति को अराजकता के विशाल कमल की ओर कदम दर कदम चलते देखा। वह चांदी के बालों वाला, सुनहरे वस्त्रों से सुसज्जित व्यक्ति था। उसके दाहिने हाथ में भाला और बाएं हाथ में ब्लेड था। ये दोनों हथियार एक भयानक गति प्रदर्शित कर रहे थे। उनकी आभा एक ही थर गार्जियन हथियार के बराबर थी। भाला स्पष्ट रूप से वॉयर शैटरिंग स्पीयर था, जबकि ब्लेड इन्फिनिटी एज ब्लेड था। दरअसल जहां पूरी अराजकता हर बार गोल्डन पेटल्स की उपस्थिति से चौंक जाती थी, वहीं लिंग जियाओलुंग को इन्फिनिटी एज ब्लेड और सेलेस्टियल ग्लोरी ब्लेड के बीच संलयन के पूरा होने का एहसास हुआ। इसे भांपते हुए उन्होंने सीधे एक सीलबंद पहाड़ पर टेलीपोर्ट किया। वर्तमान में उसे कोई भी दीवार या बाधा नहीं रोक सकती। वह आसानी से सीलबंद पहाड़ में प्रवेश कर गया और दिव्य शिल्पकार फेंगजिलिंग से मिला। लिंग जियाओलुंग को देखकर फेंगजिलिंग आश्चर्यचकित हो गए,
लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें हरा बैंगनी हथियार दिया और कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इन्फिनिटी एज ब्लेड इतना शक्तिशाली होगा। आमतौर पर ताकतवर लोग कमजोरों को खा जाते हैं, फिर चाहे वे इंसान हों, राक्षस हों या हथियार हों। दूसरे शब्दों में, सेलेस्टियल ग्लोरी ब्लेड एक ऐसा हथियार था जो संलयन प्रक्रिया के दौरान इन्फिनिटी एज ब्लेड को आसानी से नष्ट करने में सक्षम था। अप्रत्याशित रूप से इन्फिनिटी एज ब्लेड विजयी हुआ। इसने वास्तव में दिव्य महिमा ब्लेड को निगल लिया। इसके बाद फ्यूजन की बाकी प्रक्रिया आसान हो गई। इन यहाँ ब्लेड को निगलने का मतलब दूसरे हथियार की उत्पत्ति को निगलना है। दो हथियारों की संलयन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक हथियार शिल्पकार को पहले उनके स्रोत मूल को फ्यूज करना होगा। हालांकि जब दो हथियारों की स्रोत उत्पत्ति का खुलासा हुआ तो इन्फिनिटी एज ब्लेड की स्रोत उत्पत्ति ने सेलेस्टियल ग्लोरी ब्लेड की स्रोत उत्पत्ति को भारी रूप से दबा दिया। इस प्रकार इसे सफलतापूर्वक निगल लिया। लिंग जियाओलोंग उस समय मुस्कुराए और कहा कि भक्षण हमेशा इन्फिनिटी एज ब्लेड की सबसे अच्छी विशेषताओं में से एक रही है। बात सिर्फ इतनी है कि यह ब्लेड अंगड़ेबाज है। यह सब कुछ नहीं निगलता। सबसे पहले लिंग शियाओलोंग दो हथियारों को फ्यूज करना चाहता था। हालांकि जब सेलेस्टियल ग्लोरी ब्लेड को इन्फिनिटी एज ब्लेड ने निगल लिया तो फ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। इन्फिनिटी एज ब्लेड ही बना रहा जबकि सेलेस्टियल ग्लोरी ब्लेड गायब हो गया। उसी समय इन्फिनिटी एज ब्लेड की रैंक ईथर गार्जियन रैंक तक बढ़ गई। यह कैओस में प्रदर्शित होने वाला दूसरा ईथर गार्जियन रैंक वाला हथियार बन गया। डिवाइन क्राफ्ट्समैन ने न केवल लिंग जियाओलोंग को इन्फिनिटी एज ब्लेड दिया बल्कि उन्होंने उसे प्रकाश की एक गेंद भी दी, यह कहते हुए कि इसमें उसकी पूरी विरासत, उसके जीवन भर की मेहनत शामिल है। उन्होंने लिंग शियाओलोंग को अपनी विरासत दी क्योंकि लिंग शियाओलोंग के पास पेंडेंट था जिसे उन्होंने बेतरतीब ढंग से दुनिया में फेंक दिया था। जब तक कोई पेंडेंट पकड़कर उसके पास आता है तब तक वे उसकी विरासत प्राप्त करने के योग्य होते हैं। लिंग जियाओलोंग वह व्यक्ति था इसलिए उसे विरासत मिली। हालांकि लिंग शियाओलोंग के पास इस विरासत का कोई उपयोग नहीं था। यदि वह अब कुछ चाहता है तो वे उन्हें बनाने के लिए नियमों का उपयोग कर सकता है। इन्फिनिटी एज ब्लेड जैसा हथियार बनाना भी उसके लिए संभव है, लेकिन उसे इस चाल को अपनी अराजकता के अंदर खींचना होगा। वह चाहते थे कि दिव्य शिल्पकार फेंगजिलिंग अपनी विरासत किसी और को दे दें। तभी दिव्य शिल्पकार ने कृपा मांगी। वह चाहता था कि लिंग जियाओलोंग एक योग्य व्यक्ति ढूंढे ताकि वे उस व्यक्ति को विरासत सौंप सके। दिव्य शिल्पकार द्वारा मांगी गई कृपा को लिंग जियाओलोंग अस्वीकार नहीं कर सका, इसलिए उसने उससे वादा किया। यह वे क्षण था जब शून्य के भीतर अराजकता का कमल पूरी तरह से खिल गया, जिससे लिंग शियाओलोंग को अगली कार्यवाही करने के लिए प्रेरित किया गया। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइटमैप दान करें। अध्याय 477 अध्याय 477:1 किंवदंती लिंग जियाओलोंग कदम दर कदम अराजकता के विशाल कमल की ओर चला। उनका हर कदम एक अलग स्तर के आकर्षण और प्रभुत्व से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कोई राजा बाहर टहल रहा हो। जैसे ही वह अराजकता के कमल के पास पहुंचा, उसके मूल से प्रकाश के अनगिनत सुनहरे टुकड़े फूट पड़े, जो 36 सीढ़ियों वाली एक सीढ़ी में समा गए। लिंग जियाओलोंग धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ गया। हर कदम के साथ सुनहरी धुंध की एक परत उसकी आकृति को ढक लेती थी। जैसे ही उन्होंने आखिरी सीढ़ी 36वीं सीढ़ी पर कदम रखा, उनका पूरा शरीर सुनहरी धुंध में डूबा हुआ था। उनके फिगर को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना क्वीन के लिए भी असंभव हो गया।
अराजकता के सभी लोग सुनहरी धुंध का एक समूह देख सकते थे। यहाँ तक कि उसके हाथ के दो हथियार भी सुनहरी धुंध के नीचे पूरी तरह छुपे हुए थे। अंत में लिंग जियाओलोंग ने अराजकता के कमल के शीर्ष पर कदम रखा। गड़गड़ाहट जैसे ही उसने अराजकता के कमल पर कदम रखा, एक गड़गड़ाहट की आवाज ने अराजकता को हिला दिया। इसी समय कमल की सुनहरी पंखुड़ियां बंद होने लगीं। जैसे ही वह अराजकता के कमल के केंद्र पर पहुंचा, वह पालथी मारकर बैठ गया। अराजकता के कमल के केंद्र में क्रॉस लेग बैठे लिंग शियाओलोंग ने देखा कि पूरी संरचना उसके चारों ओर कसकर बंद थी। इसके बंद होने के साथ अराजकता के कमल की चमकती सुनहरी चमक फीकी पड़ गई और फीकी पड़ गई। अराजकता में अब कोई रसातल नहीं था। प्रत्येक रसातल को आश्चर्यजनक रूप से मिटा दिया गया। अराजकता के शून्य के लगभग 1/3 हिस्से में फैली विशाल दरार के अलावा कोई अतिरिक्त दरार नहीं पाई जा सकी। हर दरार को बलपूर्वक बंद कर दिया गया। जहां तक विशाल दरार की बात है, इसे 36 ऊने गोल्डन चेन द्वारा बंद कर दिया गया था। प्रत्येक 36 सुप्रीम कैओस नियमों के संयोजन से उत्पन्न हुआ था। अगर लिंग जियाओलोंग चाहता तो इस दरार को भी आसानी से बंद कर सकता था, हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। लगता है उसके मन में कुछ है। यह सब एक बड़ी कार्यवाही के लिए था जिसे उन्होंने भविष्य में लोटस से उभरने के बाद करने की योजना बनाई थी। अब जब अराजकता के विनाश का खतरा टल गया, तो जीवन फिर से सामान्य हो गया। सब कुछ अपनी पूर्व स्थिति में लौट आया। एकमात्र ध्यान देने योग्य परिवर्तन सिले हुए शून्य के केंद्र के नीचे निलंबित अराजकता के एक विशाल बिना खुले कमल की उपस्थिति थी। अराजकता का यह कमल पूरी तरह से खिले हुए फूल की तुलना में एक कली जैसा अधिक लग रहा था। 36 ऊने गोल्डन चेन को लोटस बड के आधार से बाहर निकाला गया, जिससे दरारें सील हो गईं और स्थिरता बहाल हो गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जैसे जैसे समय बीता गया, अराजकता के विशाल कमल की उपस्थिति एक कहानी और फिर एक किंवदंती बन गई। ऐसे ही 3 लाख वर्ष बीत गए। 3 लाख साल बाद लोटस ऑफ कैओस के पास एक विशाल पक्षी के आकार का उड़ने वाला जहाज देखा जा सकता था। यह जहाज अनेक योद्धाओं से भरा हुआ था। जहाज की रखवाली करने वाले दर्जनों शक्तिशाली मास्टर ऑफ कैओस थे। जैसे ही वे अंदर बंद हुए, शून्य में एक लहर फैल गई। जहाज के पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसा लगता है कि जहाज के मालिक को पहले से ही इस स्थिति की आशंका थी। कैओस के स्तरों के 3 मास्टर्स जहाज से बाहर निकले, सम्मानपूर्वक 2 दिशाओं में झुके, एक उत्तर और दूसरा दक्षिण। यह पता चला कि 2 शक्तिशाली योद्धा अराजकता के विशाल कमल से कुछ ही दूरी पर विपरीत दिशाओं में क्रॉस लेग बैठे थे। वे इस कमल के संरक्षक प्रतीत होते थे, इसे किसी भी संभावित नुकसान से बचाते थे। ये दोनों रक्षक अविश्वसनीय रूप से सुंदर महिलाएं थीं। एक सौम्य और आकर्षक था, उसे देखने मात्र से ही लोग मदहोश हो जाते थे। दूसरी लाल कवच में थी, उसका पूरा शरीर भयंकर हत्या के इरादे का प्रतीक था। उसके पूरे अस्तित्व से इतनी तीव्र हत्या की मंशा झलक रही थी कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वे रानी और बायलुशी थीं। अब जबकि 3 लाख वर्ष बीत चुके हैं, वे दोनों लेवल 36 के अराजकता के मास्टर बन गए हैं। रानी के सुधार की आशा थी। आखिरकार वह कोई साधारण प्राणी नहीं थी। जहां तक बायलुशी का सवाल है, वे 3 लाख साल पहले ही अराजकता की लेवल 33 मास्टर थी। पिछले 3 लाख वर्षों में वे 3 बार ऊपर उठी, जिसे पहले से ही बेहद तेज गति कहा जा सकता है। आखिरकार यह एक ज्ञात तथ्य है कि स्तर 1 से स्तर 2 तक पहुंचने में भी मास्टर ऑफ कैओस को 10 लाख वर्ष से अधिक समय लग सकता है। केवल 3 लाख वर्षों में लगातार 3 बार समतल करने की तो बात ही छोड़ दें। वरिष्ठों,
हम विनम्रतापूर्वक आपकी उपस्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। इस जहाज पर सवार व्यक्ति ऑयल कैओस प्रतियोगिता में शीर्ष 1000 प्रतियोगियों में से हैं। हम उन्हें यहाँ लाए हैं ताकि वे प्रबुद्ध हो सकें। ऑयल के आयोजक कैओस प्रतियोगिता के पास पहले से ही आपकी अनुमति है। जैसे ही एक बूढ़े आदमी ने कहा, उसने एक चांदी का टोकन ले लिया। टोकन के एक तरफ खिले हुए सुनहरे कमल को उकेरा गया था, जबकि टोकन के दूसरी तरफ एक बंद सुनहरे कमल को उकेरा गया था। जैसे ही उनमें से एक ने सिल्वर टोकन निकाला, क्वीन और बायलुशी कैओस के 3 मास्टर्स के ठीक सामने आ गईं। रानी ने अपना हाथ हिलाकर बूढ़े व्यक्ति के हाथ से टोकन खींच लिया। फ्लाइंग शिप यहीं रहेगा। सभी को लाओ और याद रखो कि बाहरी परिधि पर रहो और लोटस के करीब मत जाओ, अन्यथा अपराधी को मेरे हाथों से कोई नहीं बचाएगा। बालते समय बायलुशी की आंखें एक भयंकर चमक से चमक उठीं। अराजकता के 3 स्वामी भय से कांप उठे। यह एक अवचेतन क्रिया थी और यह बहुत सामान्य थी। आखिरकार उनके और बायलुशी के बीच बहुत अंतर था। हम समझते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने बात की और अराजकता के अन्य 2 मास्टर्स के साथ जहाज पर लौट आया। कुछ समय बाद 1000 से अधिक योद्धा जहाज से बाहर निकल गए। अराजकता के दर्जनों मास्टर्स कुल 1000 योद्धाओं का नेतृत्व कर रहे थे। जब सभी लोग 2 खूबसूरत सुंदरियों के सामने पहुंचे, तो रानी ने अपना हाथ हिलाया। शून्य में कहीं से सैकड़ों मोटी मोटी लताएं प्रकट हो गईं और एक दूसरे पर छाने लगीं। दूर से देखने पर वे असंख्य कीड़ों की तरह छटपटाते हुए प्रतीत होते थे। वे एक दूसरे से जुड़ गए और एक विशाल मंच बन गया। इसके बाद रानी ने हजारों योद्धाओं की ओर देखकर कहा, सभी को केवल मंच पर रहने की अनुमति है। मंच से बाहर कदम रखने की हिम्मत मत करना, अन्यथा परिणाम भुगतना पड़ेगा। वह कुछ सेकंड के लिए रुकी, अराजकता के कमल की ओर देखने लगी और बोली, आप सभी ने अपने बड़ों, माता पिता, दोस्तों या किसी और से अराजकता के कमल की उपस्थिति के बारे में सुना होगा। उस समय एक अराजकता की कई शक्तिशाली ताकतों के बीच युद्ध हुआ। वे सभी अपने लाभ के लिए अराजकता के इस कमल पर एकाधिकार जमाना चाहते थे। क्यों? यह अराजकता के इस कमल के चमत्कारी प्रभावों के कारण है। आप अराजकता के कमल के जितना करीब पहुंचेंगे, उतनी ही तेजी से आप अराजकता के नियमों और उनके गहन अर्थों को समझ पाएंगे। हालांकि अराजकता के कमल के करीब पहुंचना भी इस पर निर्भर करता है किसी व्यक्ति के बल पर। यदि योद्धा, जो अराजकता के स्वामी नहीं है, बाहरी परिधि को पार करने और आंतरिक परिधि में कदम रखने की हिम्मत करते हैं, तो वे कमल से निकलने वाले नियमों की शक्ति से नष्ट हो जाएंगे। अराजकता के स्वामी, वे केवल आंतरिक परिधि में ही रह सकते हैं। वे केंद्रीय परिधि में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि स्तर 36 के अराजकता के स्वामी भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अराजकता के कमल के जितना करीब होगा, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक अराजक और हिंसक होगी। नियमों का बन जाता है। जब 3 लाख साल पहले अराजकता के कमल को नियंत्रित करने के लिए युद्ध शुरू किया गया था, तो हम सामने आए और सभी ताकतों को खदेड़ दिया। हमने स्तर 35 और स्तर 36 के अराजकता के मास्टर्स को भी मार डाला, जो हॉल ऑफ सिन और टावर ऑफ विजडम के सर्वोच्च अधिकारी भी थे। इस प्रकार युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप में से किसी ने मेरी बातों का उल्लंघन करने और लकड़ी के मंच से बाहर निकलने की हिम्मत की, तो कोई भी आपको हमसे बचाने नहीं आएगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपके पास केवल 100 वर्ष हैं। जब 100 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाएगी, तो आपको यहाँ से हटना होगा। धीमी आवाज में शोर शून्य में गूंजता था, लेकिन जल्द ही गायब हो जाता था। सभी ने सिर हिलाया और रानी द्वारा बनाए गए लकड़ी के मंच की ओर चले गए। उन्होंने आश्चर्य से अराजकता के विशाल कमल को देखने के लिए अपना सिर उठाया।
क्या यह अराजकता का प्रसिद्ध कमल है? मैंने अपने पिता से सुना है कि एक सर्वोच्च भगवान उस आपदा को समाप्त करने के लिए प्रकट हुए थे जिसने शायद 3 लाख साल पहले अराजकता को नष्ट कर दिया था। वह सर्वोच्च भगवान अराजकता के कमल के प्रकट होने का कारण था। जब सभी रसातल मारे गए, अंधेरा गायब हो गया और विशाल दरार को उन रूनिक जंजीरों से सील कर दिया गया, वे प्रकट हुआ और अराजकता के कमल के शीर्ष पर चढ़ गया। इसके बाद अराजकता का कमल भी बंद हो गया और एक विशाल कमल कली में बदल गया जिसे अब कली की कली कहा जाता है। अव्यवस्था कमल कली। हाँ, मैंने भी अपने दादाजी से इस कथा के बारे में सुना है। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि उन्हें लगता है कि सर्वोच्च ईश्वर के पास इस दरार को आसानी से ठीक करने की शक्ति भी थी, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरे दादाजी की परिकल्पना है कि सर्वोच्च भगवान किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह नहीं जानते कि यह क्या है, लेकिन उनका मानना है कि भविष्य में एक दिन विशाल दरार खुल जाएगी। उस समय अराजकता का कमल एक बार फिर खिल जाएगा। भगवान सामने आकर समाधान करेंगे। संकट पूरी तरह से कुफायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें। अध्याय 478 अध्याय 478 एक परिवर्तन। आपने क्या कहा? विशाल दरार फिर से खुल जाएगी? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम अभी भी खतरे में हैं? इसके अलावा, यदि आपके दादाजी सही हैं, तो आपको क्यों लगता है कि सर्वोच्च ईश्वर ने दरार को पूरी तरह से बंद नहीं किया? क्या ऐसा करने की ताकत और साधन है? किसी ने उस योद्धा से पूछा जिसने अपने दादा के बारे में बात की थी। लड़की ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने उस दिन अपने दादाजी से भी यही सवाल पूछा था। उन्होंने मुझे केवल इतना बताया था कि हमारे जैसे योद्धा सर्वोच्च ईश्वर के कार्यों का न्याय करने के योग्य नहीं हैं। वह क्या सोचते हैं और क्या कार्य करते हैं, इसके अलावा इसका एक गहरा अर्थ होना चाहिए। यह सिर्फ मेरे दादाजी की परिकल्पना है कि सर्वोच्च ईश्वर विशाल द्वार को भी स्पष्ट रूप से बंद करने में सक्षम था। यह सच नहीं हो सकता है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। दरअसल, जैसा कि लड़की ने कहा, यह उसके दादा की अटकलों से ज्यादा कुछ नहीं था। इसके अलावा, भले ही उसके दादा सही हों, वे सर्वोच्च भगवान के कार्यों का न्याय करने के योग्य नहीं हैं। आखिरकार सर्वोच्च ईश्वर ही वह था जिसने उस संकट को पहले ही समाप्त कर दिया था, जिसने शायद पूरी अराजकता को नष्ट कर दिया था। आइए समय बर्बाद न करें। हमारे पास यहाँ केवल 100 साल हैं। मैं यहाँ अराजकता के सभी नियमों को अपने करीब से महसूस कर सकता हूँ। आइए समझना शुरू करें। हाँ, आप सही हैं। चलो शुरू करें। ऐसे ही 100 वर्ष और बीत गए। इस दिन प्रत्येक योद्धा अपनी आत्मज्ञान की अवस्था से जागृत हुआ था। कुछ को बहुत लाभ हुआ, जबकि अन्य को थोड़ा कम लाभ हुआ, लेकिन एक बात निश्चित थी, लकड़ी के मंच पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को अराजकता के कमल से कुछ लाभ प्राप्त हुआ। अब जाने का समय आ गया था। उन्हें अपने घर या जहां से वे आए हैं वहां लौटना होगा। कोई भी यहां से जाना नहीं चाहता था। हर कोई यहाँ कुछ देर और रुकना चाहता था ताकि वे अराजकता के कमल से निकलने वाली नियमों की शक्ति से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। दुर्भाग्य से वे जानते थे कि उनके पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गड़गड़ाहट। जैसे ही वे प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए, शून्य के पार से एक तेज गड़गड़ाहट गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो कोई शक्तिशाली चीज अंतरिक्ष और समय के ताने बाने से टकरा गई हो, जिससे उसके टूटने का खतरा हो। शोर का स्रोत बिल्कुल सीलबंद दरार से निकला था। क्या चल रहा है? वे क्या था? एक पल के लिए मेरा दिल कांप उठा। हालांकि यह सिर्फ एक अवचेतन क्रिया थी, फिर भी इसने मेरी आत्मा को भयभीत कर दिया। मुझे पता है ना? इसके अलावा
क्या आप में से किसी ने देखा है कि गड़गड़ाहट की आवाज उस सीलबंद दरार के दूसरी तरफ से आई थी? क्या ऐसा हो सकता है कि एबिसल्स फिर से आक्रमण करने वाले हैं? समूह में दहशत फैल गई। एक पल में उनके बीच अराजकता फैल गई। कुछ क्षण पहले प्रस्थान उनके दिमाग में आखिरी बात थी। कोई भी जाना नहीं चाहता था। वे यहाँ थोड़ी देर और रुकना चाहते थे और अपनी समझ को और मजबूत करना चाहते थे। हालांकि अब छोड़ने की शीघ्रता ने उन पर दबाव डाला। कोई भी इस स्थान पर आवश्यकता से अधिक समय तक रहना नहीं चाहता था। रसातल के सील तोड़ने और अराजकता पर आक्रमण करने के डर ने उन्हें एक बार फिर सुरक्षा की तलाश करने, जहां तक संभव हो भागने के लिए प्रेरित किया। हर कोई शांत हो जाओ। जैसे ही हर कोई घबरा रहा था, त्वचा पर हवा के कोमल स्पर्श के समान एक धीमी आवाज सबके कानों में पड़ी, जिसने उनके भयभीत दिल को एक पल में शांत कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो आवाज कोई शोर नियंत्रण उपकरण हो। अब कोई शोर नहीं करता। रानी और बायलुशी एक झटके में सबके सामने आ गईं। फिर उन्होंने अराजकता के कमल पर नजर डालने से पहले सीलबंद दरार को देखा। चूंकि दी गई अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, इसलिए सभी को चले जाना चाहिए। रानी ने अपना हाथ हिलाया और सभी को चमत्कारिक ढंग से जहाज पर सीधे टेलीपोर्ट किया गया। उन्हें यह भी महसूस नहीं हुआ कि वे एक पल में जहाज पर कैसे चले गए। हालांकि अब जब वे जहाज पर थे, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। अराजकता के वे स्वामी जो इन 1000 योद्धाओं को यहाँ लाए थे, तुरंत चले गए और जहाज को शुरू कर दिया और तेजी से उड़ गए। वे सभी जल्दी में थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सोने की जंजीरें टूटने वाली हैं। यदि ऐसा होता, तो दरार एक बार फिर अराजकता के सामने आ जाती और एबिसल्स प्रवेश करने में सक्षम हो जाते। गड़गड़ाहट, एक जोरदार गड़गड़ाहट ने एक बार फिर अराजकता के शून्य को हिला दिया। एक आश्चर्यजनक प्रतिध्वनि ने शून्य में उथल पुथल मचा दी। भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न तरंगों ने कैओस लोटस बड को भी छू लिया। आमतौर पर, चाहे वे कोई भी हो, कोई भी कैओस लोटस बड के करीब नहीं पहुंच सकता। एक निश्चित सीमा के भीतर सर्वोच्च नियमों की शक्ति से सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। हालांकि किसी कारण से उन तरंगों को रोका या मिटाया नहीं गया। वे सब कुछ बहुत आसानी से पार कर गईं और कैओस लोटस बड की बाहरी परत को छू गईं। शुआ। यह ठीक इसी क्षण था कि कमल कली से एक चमकदार सुनहरा रंग फूट पड़ा, जिसने अरबों मील के शून्य को सुनहरी तारों की रोशनी से भर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था। जब उन्होंने इस चकाचौंध सुनहरी रोशनी को देखा, तो वे अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि उन्हें जल्द ही कुछ एहसास हुआ और वे पालथी मारकर बैठ गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ खड़े थे या क्या कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि इस चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी की बौछार उनके लिए सर्वोच्च ईश्वर और अराजकता के कमल की ओर से एक उपहार थी। उन्हें नियमों की शक्ति इतनी सघन महसूस हुई कि इसने बिना प्रयास किए ही तुरंत अराजकता के नियमों की उनकी समझ को मजबूत करना शुरू कर दिया। चूंकि वे प्रयास किए बिना भी बहुत लाभ उठा सकते हैं, तो जब वे वास्तव में नियमों को समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? वे कैसे बैठकर खेती नहीं कर सकते? यहाँ तक कि जो लोग घबराकर भागे थे, उन्होंने भी जहाज को उड़ाना बंद कर दिया और उसे अपने आप शून्य में तैरने दिया। वे सभी खेती करने लगे। 1000 योद्धा सबसे अधिक खुश थे। एक पल के लिए वे सभी खतरे के बारे में भूल जाते हैं। दरअसल, जब लोगों के सामने फायदा होता है तो फायदा पाने का लालच उनके दिल के अंदर से मौत के डर को खत्म कर देता है। इस बार रानी और बायलुशी भी टिक नहीं सकीं। वे भी सब कुछ नजरअंदाज कर बैठ गए और खेती करने लगे। वे ऐसा कैसे नहीं कर सकते? वे किसी भी अन्य की तुलना में कैओस लोटस बड के बहुत करीब थे। इसके अलावा
चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी के विस्फोट के कारण उन्हें जो महसूस हुआ वे अब केवल अराजकता के नियम नहीं थे, बल्कि उनके दिलो दिमाग को छुआ वे सर्वोच्च अराजकता के नियम थे। यदि वे सर्वोच्च अराजकता के नियमों का 1% भी समझ सकें, तो उनकी ताकत आसमान छू जाएगी और अराजकता द्वारा लगाई गई सीमाओं को भी पार कर जाएगी। यह रानी के लिए विशेष रूप से सच था, जो अराजकता की तरह अराजकता के पेड़ से पैदा हुई थी। अपने अद्वितीय स्वभाव के कारण वह केवल मौलिक नियमों को समझती थी, मुख्य रूप से लकड़ी के नियम को। हालांकि वह अराजकता के वृक्ष द्वारा लगाई गई उन्हीं सीमाओं से विवश रही। यदि वह वुड के सर्वोच्च अराजकता नियम को समझ लेती, तो उस क्षण वे संभावित रूप से जो चमत्कार कर सकती थी, वे कल्पना से परे है। हर कोई खेती कर रहा था, किसी ने उस लोटस बड को शीर्ष पर एक छोटा सा छेद खोलते हुए नहीं देखा। उस लोटस बड से नीली रोशनी की एक बेहद पतली रेखा अंतराल से निकली और तेजी से सुनहरी रोनिक श्रृंखलाओं को छू गई। पहली नजर में अविनाशी लगने वाली गोल्डन रूनिक चेन धीरे धीरे गायब होने लगी। 1 मिनट के भीतर 36 सोने की जंजीरों में से एक गायब हो गई। सीलबंद दरार में भी एक छोटा सा गैप खुल गया। शुआ एबिसल एनर्जी की एक धार ने उस अंतराल से अराजकता पर आक्रमण किया। हालांकि यह एबिसल एनर्जी धार एक अज्ञात शक्ति द्वारा निर्देशित प्रतीत होती थी, वे केवल एक दिशा की ओर चार्ज करती थीं। वे उस लोटस बड की दिशा थी। एबिसल एनर्जी उस अंतराल के माध्यम से उस लोटस बड के अंदर बढ़ी। यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रही। कितना समय बीत गया, कोई नहीं बता सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कोई अराजकता के नियमों को समझने में पूरी तरह से डूबा हुआ था। शायद कई साल पहले ही बीत चुके थे, और सुनहरी बौछार से प्रभावित क्षेत्र अब पूरी तरह से योद्धाओं से भर गया था। अब खरबों की संख्या में ये योद्धा खेती कर रहे थे। उन्हें अपनी समझ और साधना में लगातार सफलताएं मिल रही थीं। इस दिन उस लोटस बड थोड़ा और खुल गया। चांदी की रोशनी की एक दूसरी किरण निकली और तेजी से दूसरी सुनहरी रूनिक श्रृंखला को छू गई, जिससे वे गायब हो गई और पहले से जुड़ी सीलबंद दरार में एक और अंतर दिखाई देने लगा। ठीक उसी तरह एबिसल एनर्जी की धार बड़ी हो गई, लेकिन इसका हर टुकड़ा उस लोटस बड द्वारा निगल लिया गया। यह प्रक्रिया तब तक जारी रही जब तक कि आखिरी रूनिक गोल्डन चेन गायब नहीं हो गई। अब तक एक भी एबिसल ने अराजकता में कदम रखने की हिम्मत नहीं की। यह रूनिक गोल्डन चेन के कारण हो सकता है जिसने एबिसल के प्रतिबंध की तरह काम किया। जब तक एक भी सोने की जंजीर थी, वे करीब भी नहीं आ सकते थे। एबिसल्स ने लंबे समय से सील के कमजोर होने का एहसास किया था, जो उन्हें अराजकता के शून्य से परे रोक रहा था। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और उन्होंने सील को पूरी तरह तोड़ने की चाहत में सील पर हर तरह के हमले करने शुरू कर दिए। एबिसल्स की नजर में सील उनके लगातार हमलों के कारण ही टूटी थी। अब जब आखिरी रूनिक सुनहरी श्रृंखला गायब हो गई, तो एबिसल्स की एक महान सेना ने एक बार फिर उत्साह के साथ अराजकता पर आक्रमण किया। उन्हें नहीं पता था कि अराजकता कमल की कली एक बार फिर खिल गई है और अराजकता के कमल में बदल गई है। बात सिर्फ इतनी है कि अराजकता के वर्तमान कमल में केवल 9 सुनहरी पंखुड़ियां थीं। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें। अध्याय 479 को पूर्ण नियम। अराजकता का राजा एक विशाल स्वर्ण कमल अराजकता के अंधेरे विस्तार में लटका हुआ था, जो नीचे के शून्य पर सुनहरे तारों की रोशनी की एक उज्ज्वल बौछार डाल रहा था। इस दिव्य रोशनी के नीचे अनगिनत योद्धा अराजकता के नियमों की अपनी समझ को गहरा करने का प्रयास करते हुए अपनी खेती में पूरी तरह से लीन थे। देदीप्यमान कमल के ऊपर
बुरी नजर के समान एक विशाल दरार दिखाई दे रही थी। इसकी उपस्थिति अशुभ रूप से भयावह थी। पहले विशाल दरार को सील कर दिया गया था, लेकिन अब सील को तोड़ दिया गया है, जिससे अराजकता के आगे जो कुछ भी हो सकता है वह असुरक्षित हो गया है। एबिसल्स की एक सेना, जो पहले अराजकता में आक्रमण करने वालों की तुलना में कहीं अधिक संख्या में थी, शून्य के दूसरी ओर तैर रही थी। उनमें से प्रत्येक भयंकर और शक्तिशाली दिखाई दे रहा था, जिससे शक्ति की आभा निकल रही थी। यहाँ तक कि उनमें से सबसे कमजोर के पास भी लेवल 1 मास्टर ऑफ एबिस की जबरदस्त उपस्थिति थी। लेवल 1 से लेकर लेवल 36 तक लाखों मास्टर्स ऑफ एबिस वहां थे। वास्तव में मास्टर ऑफ एबिस से कहीं अधिक शक्तिशाली उपस्थिति को भी वहां महसूस किया जा सकता था, लेकिन किसी ने भी अराजकता में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, भले ही विशाल दरार पर लगी सील पहले ही हटा दी गई हो। यह 9 सुनहरी पंखुड़ियों वाले विशाल कमल के शीर्ष पर खड़े अस्तित्व के कारण है। यह अस्तित्व लिंग जियाओलोंग का था। चमकदार सुनहरी रोशनी के कारण लिंग जियाओलोंग की आकृति को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सका, हालांकि उसकी आकृति का आकार अभी भी रेखांकित किया जा सकता था। स्पष्टता की कमी के बावजूद एबिसल्स ने उससे निकलने वाली एक स्पष्ट आभा को महसूस किया, एक ऐसी उपस्थिति जिसने उनके दिलों में डर पैदा कर दिया। लिंग जियाओलोंग का वर्तमान आचरण इतना प्रभावशाली था कि उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, इसके बजाय शून्य के विपरीत दिशा में सावधानी से मंडराने का विकल्प चुना। लिंग जियाओलोंग ने अपनी सुनहरी आंखें खोलीं और अपना सिर हिलाया, अपना हाथ उठाया और फटे हुए शून्य तक पहुंच गया। अंधेरे के शून्य का भक्षण जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी अचानक गायब हो गई, पूर्ण अंधकार पर हावी हो गई। कहीं से भी एक विशाल मुंह की रूपरेखा शून्य से नीचे की ओर प्रकट हुई। इस विशाल मुंह का उद्देश्य शून्य से परे मडराती रसातल था। जैसे ही मुंह नीचे झुका, सब कुछ निगल लिया गया, जिसमें स्थान और समय का ताना बाना, अराजकता के नियम, रसातल और वह व्यक्ति भी शामिल था जिसने राजा के दायरे में कदम रखा था। सब कुछ एक पल में हो गया। एबिसल्स पूरी तरह से नष्ट होने से पहले अराजकता में अपना पैर रखने में भी असमर्थ थे। अंधेरा धीरे धीरे छंट गया। अनगिनत योद्धा जो समझ में डूबे हुए थे, स्तब्ध दिख रहे थे। उन्हें तब बलपूर्वक जगाया गया था जब चौंधियां देने वाली सुनहरी रोशनी को पूर्ण अंधकार ने निगल लिया था। समझ की स्थिति से सशक्त जागृति काफी बोझिल थी, लेकिन जब लिंग जियाओलोंग की निगलने की क्षमता प्रभावी हुई, तो हर किसी का दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। यह सर्वोच्च अराजकता नियमों से कहीं आगे के नियम के कारण है। यह भक्षण का पूर्ण नियम था। जब यह नियम प्रकट हुआ, तो इसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि अराजकता का पेड़ भी नहीं, इसकी ताकत एक पूर्ण नियम की ताकत को देखने के योग्य समझा गया। पूर्ण नियम। कुल 9 पूर्ण नियम थे जिन्हें लिंग जियाओलोंग ने कैओस के कमल को 36 पंखुड़ियों वाले कमल से 9 पंखुड़ियों वाले कमल में अपग्रेड करने के बाद समझा। ये 9 पूर्ण नियम समय और स्थान, सृजन और विनाश, प्रकाश और अंधकार, जीवन और मृत्यु, यिन और यांग, भक्षण और वध, और अंत में आदेश और अराजकता, प्रगति और प्रतिगमन, और मोचन और विनाश के नियम हैं। ये 9 पूर्ण नियम जोड़े में आते हैं। उदाहरण के लिए, समय और स्थान का नियम स्पष्ट रूप से 2 अलग अलग नियम हैं। हालांकि जब वे पूर्ण होने के बिंदु पर पहुंचते हैं, तो उन्हें एक के रूप में गिना जाता है। नए समझे गए पूर्ण नियम आदेश और अराजकता, प्रगति और प्रतिगमन, और मोचन और दमन थे। ये 3 निरपेक्ष नियम वास्तव में भयानक हैं, यहाँ तक कि समय और स्थान के निरपेक्ष नियमों से भी बेहतर हैं। यह मुख्य रूप से व्यवस्था और अराजकता के पूर्ण नियम के लिए सच था।
जब सभी को होश आया तो उन्हें अपने दिलों में खालीपन का एहसास हुआ। बलपूर्वक जगाए जाने और एक ही बार में कुछ क्षणों के लिए शून्यता की स्थिति में प्रवेश करने के बावजूद उन्हें अधिक कष्ट नहीं हुआ। वास्तव में उनका लाभ प्रतिक्रिया पर भारी पड़ गया, तो कोई भी निराश नहीं हुआ। हालांकि हर कोई हैरान था। यह अराजकता के कमल के लुप्त होने के कारण है। हाँ, अराजकता का कमल किसी तरह गायब हो गया था। यह सब नहीं था। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि रानी और बायलुशी भी किसी तरह गायब होगी। भाड़ में जाओ बकवास। बायलुशी ने पूरी तरह से अपने स्वभाव से हटकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जोर से गालियां दी। उसकी पिछली उपस्थिति के विपरीत उसके शरीर से हत्या के इरादे या भयानक आभा का एक निशान भी महसूस नहीं किया जा सकता था। वह एक हैरान और जिज्ञासु छोटी लड़की की तरह थी। यह स्थान आकाशीय सीमा की 36 परतों की पहली परत के भीतर छिपा हुआ स्थानिक आयाम था। लिंग जियाओलोंग, रानी और बायलुशी के उसके विशाल पेड़ के ठीक सामने खड़े थे। जाहिर है लिंग जियाओलोंग उन्हें तब यहाँ लाया था जब वह सब कुछ निगल चुका था। बायलुशी ने आश्चर्य से जोर से शाप दिया, क्योंकि जब वह होश में आई तो उसने खुद को अराजकता के पेड़ के सामने खड़ा पाया। अराजकता का पेड़ मिथक की एक इकाई है और इसकी किंवदंती अराजकता के लोटस की किंवदंती से कहीं अधिक है। हालांकि रानी को भी गहरा सदमा लगा था, लेकिन वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में सक्षम थी और उसने उस शून्यता की स्थिति के बारे में सोचा जिसमें वे पहले प्रवेश कर चुकी थी। वह लिंग जियाओलोंग को देखने से खुद को नहीं रोक सकी, जो पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। वर्तमान लिंग जियाओलोंग एक नश्वर व्यक्ति की तरह लग रहा था जिसने कभी साधना के पथ पर कदम भी नहीं रखा था। हालांकि उसी समय लिंग जियाओलोंग के सामने खड़े होने से उसे एक सुरक्षित आश्रय का एहसास हुआ, जैसे कि अगर वह अराजकता के अचानक विनाश में फंस भी गई तो भी वह अछूती और अछूती रहेगी। यह सिर्फ रानी ही नहीं थी, यहाँ तक कि अराजकता के पेड़ को भी ऐसा ही महसूस हुआ। जियाओलोंग, तुम। जब वे तीनों बिल्कुल शांत हो गए तो रानी ने कुछ कहना चाहा। हालांकि लिंग जियाओलोंग ने उसे रोका और सिर हिलाते हुए कहा, मैं अराजकता का राजा बन गया हूँ। कैसे रानी के लिए इस तथ्य को स्वीकार करना कठिन था कि लिंग जियाओलोंग अचानक अराजकता का राजा बन गया था। उस पुरुष ने यह कैसे किया? उसे यकीन था कि शैडो फील्ड ओरिजिन क्रिस्टल ही उसे मास्टर ऑफ कैओस के लेवल 36 तक पहुंचने में मदद कर सकता है। हालांकि लिंग जियाओलोंग न केवल उस कदम तक पहुंचे, बल्कि उन्होंने अराजकता द्वारा निर्धारित सीमा को आसानी से पार कर लिया और अराजकता का राजा बन गए। लिंग जियाओलोंग ने अपनी नजरें घुमाने से पहले अराजकता के पेड़ को देखा और बोला, शैडो फील्ड ओरिजिन क्रिस्टल की मदद से मैं कई निर्वाणों से गुजरा और अंत में लेवल 36 तक पहुंच गया। पहले तो मैंने भी सोचा था कि मैं उस स्तर पर रुक जाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। मैं पूरी तरह गलत था। लिंग जियाओलोंग की नीली आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। सुनहरी रोशनी बहुत गहरी थी। इसके बाद उन्होंने आगे समझाते हुए कहा, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले ही सुप्रीम कैओस नियमों को समझ लिया है। इससे पता चला कि लेवल 36 मास्टर ऑफ कैओस के लिए बाधा को तोड़ने के लिए कम से कम एक सुप्रीम कैओस नियम की समझ पहली आवश्यकता है और अराजकता का राजा बनकर पहला कदम आगे बढ़ाएं। सुप्रीम कैओस के मालिक के रूप में मैंने आसानी से यह कदम उठाया। यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। और जब मैं कैओस का राजा बन गया तो मेरी कैओस एक बार फिर बड़े बदलाव से गुजरी। यहाँ तक कि कैओस का कमल भी एक बार फिर विकसित हुआ। लिंग जियाओलोंग वहीं रुक गया। उसने उन्हें जरूरत से कहीं ज्यादा जानकारी दी थी। वह उन्हें निरपेक्ष नियमों के बारे में बताने की योजना नहीं बना रहा था। क्यों? ऐसा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
यह अहंकारी लग सकता है, लेकिन लिंग जियाओलोंग का मानना था कि रानी बाइलुशी और यहाँ तक कि अराजकता का पेड़ भी पूर्ण नियमों के बारे में सीखने के योग्य नहीं है। वे अभी तक सुप्रीम कैओस रूल्स को समझ भी नहीं पाए हैं। एब्सोल्यूट रूल्स के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियाओलोंग का मानना था कि वे कभी भी निरपेक्ष नियमों के अस्तित्व के बारे में नहीं जान पाएंगे, उन्हें समझना तो दूर की बात है। इसलिए लिंग जियाओलोंग वहीं रुक गया और उसने और कुछ नहीं कहा। लिंग शियाओलोंग ने जो उपलब्धि हासिल की, उससे हर कोई एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि वे तुरंत नाराज हो गए। वे सभी शीर्ष पर खड़े प्राणी हैं। संपूर्ण अराजकता में उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं था। वे भी बहुत लंबे समय तक जीवित रहे हैं। वे उस महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान कैसे नहीं दे सकते जिसका संकेत लिंग शियाओलोंग ने पहले अपने स्पष्टीकरण में दिया था। बाइलुशी और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। बाइलुशी ने पूछा, आपने कहा था कि अराजकता का राजा बनने के लिए कम से कम एक सर्वोच्च नियम को समझना पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता क्या है? बाइलुशी और रानी दोनों का मानना था कि जब तक लिंग जियाओलोंग वहां था तब तक सर्वोच्च अराजकता के नियमों को समझा जा सकता था। उन्हें बस लिंग जियाओलोंग की अराजकता में प्रवेश करना है और वे सर्वोच्च अराजकता नियमों के अस्तित्व को महसूस करने में सक्षम होंगे। हालांकि यह स्पष्ट था कि अराजकता के मास्टर के लिए आगे बढ़ने के लिए और भी आवश्यकताएं हैं। लिंग जियाओलोंग ने कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने कहा, एक और शर्त है और ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी अभी यह शर्त पूरी करनी है। हम हर कोई भ्रमित था। यदि लिंग जियाओलोंग ने अभी तक दूसरी शर्त पूरी नहीं की है तो वे अराजकता का राजा कैसे बन गया? को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें अध्याय 480 द टावर ऑफ विजडम और द स्पिरिटास रेस। हर कोई लिंग जियाओलोंग के उत्तर प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रहा था। सीमा को पार करने और अराजकता का राजा बनने की दूसरी शर्त। इसके अलावा वे इस बात को लेकर अधिक उत्सुक थे कि दूसरी शर्त पूरी न करने के बावजूद लिंग जियाओलोंग अराजकता का राजा कैसे बन गया। लिंग जियाओलोंग ने कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने गहरी सांस ली और समझाया, जैसा कि मैंने पहले कहा था, अराजकता का राजा बनने के लिए पहली शर्त 36 सर्वोच्च अराजकता नियमों में से कम एक की समझ होना है, जिसे मैंने बहुत आसानी से पूरा किया। वह शर्त जो मैं विफल रहा, संतुष्टि का अर्थ था मेरी आत्मा की एक निश्चित गहराई तक गहरी समझ होना। वो आत्मा रानी और बाइलुशी ने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि आत्मा की गहन समझ दूसरी आवश्यकता होगी। लिंग जियाओलोंग दूसरी आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहा तो उसे असफल होना चाहिए था। फिर कैसे न केवल रानी और बाइलुशी बल्कि अराजकता का पेड़ भी इस बात से हैरान था कि लिंग जियाओलोंग ने दूसरी आवश्यकता को कैसे छोड़ दिया और सीधे अराजकता का राजा बन गया। लिंग शियाओलोंग मुस्कुराए और कोई और विवरण नहीं दिया। उसने उन्हें यह बताने की योजना नहीं बनाई थी कि वह अराजकता के कमल के विकास और अराजकता से परे शून्य और अंधेरे के अनंत विस्तार के नौपूर्ण नियमों की समझ के कारण ही दूसरी स्थिति को छोड़ने में सक्षम था। निरपेक्ष नियम अराजकता के लिए कानून नहीं है, वे शासी कानून हैं जो अराजकता जैसे अनगिनत ब्रह्मांडीय क्षेत्रों से परे अंधेरे के अनंत विस्तार पर शासन करते हैं। अपना सिर हिलाते हुए लिंग जियाओलोंग ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं भी नहीं जानता कि कैसे। जहां तक मैं अनुमान लगा सकता हूं, इसका लोटस ऑफ कैओस के विकास से कुछ लेना देना हो सकता है। इसके अलावा मैं राजा भी बन सकता हूं अराजकता का, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरी स्थिति को छोड़ना अच्छी बात है। अगर मैं पूर्ण बनना चाहता हूं
तो मुझे अपनी आत्मा को एक निश्चित गहराई तक समझने के लिए पहले आत्माओं की गहराई को समझना होगा। सभी ने सिर हिलाया। दरअसल चूंकि शर्तें हैं, तो उन शर्तों को पूरा करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। उन्हें छोड़ना कोई विकल्प नहीं है। हाँ, लिंग जियाओलोंग जैसे अपवाद हमेशा होते हैं, लेकिन वे अल्प मत में होते हैं। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति इतनी दुर्लभ है कि संपूर्ण ब्रह्मांड क्षेत्र में शायद ही कोई दिखाई दे। कौन जानता है कि उनमें से दो रसातल में कैसे प्रकट हुए? लेकिन लिंग जियाओलोंग के दिल में एक अनुमान है। उनकी उपस्थिति रसातल के पेड़ और इस तथ्य से जुड़ी हो सकती है कि वे एक ब्रह्मांडीय क्षेत्र के स्रोत को खजाते हैं। हाँ, यह ब्रह्मांडीय क्षेत्रों के स्रोत से संबंधित होना चाहिए। तो अब आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? बाई लुशी ने उत्सुकता से पूछा। लिंग शियाओलोंग ने थोड़ा सोचा और उत्तर दिया, मैं टावर ऑफ विजडम का दौरा करने की योजना बना रहा हूँ। केवल वह टावर ही मुझे आत्माओं की गहराई को समझने दे सकता है। बुद्धि की मीनार। किंवदंती है कि टावर ऑफ विजडम में कुल 99 मंजिलें हैं। हर मंजिल की दीवार पर एक अनूठी पेंटिंग खुदी हुई है। हर पेंटिंग एक अलग कहानी बताती है और एक अनोखा कौशल छुपाती है। ऐसा कहा जाता है कि एक योद्धा अराजकता की सीमा को तोड़ने और अराजकता का राजा बनने की विधि प्राप्त कर सकता है, जब तक कि वे प्रत्येक पेंटिंग में कही गई कहानियों को समझ सके और उन सभी कौशलों को समझ सके जो वे छिपाते हैं। कथा झूठी नहीं है। लिंग जियाओलोंग, जिसने अतीत को अपनी आंखों से देखा और यहाँ तक कि छिपी हुई 100वीं मंजिल की चाबी भी प्राप्त की, किसी से भी बेहतर जानता है कि टावर ऑफ विजडम वास्तव में एक योद्धा को अराजकता का राजा बनने में मदद कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि योद्धा 51वीं मंजिल से आत्माओं के बारे में अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। अराजकता का राजा बनने के लिए अपनी आत्मा की गहरी समझ होना दूसरी शर्त है। संक्षेप में, बुद्धि का टावर वास्तव में अराजकता की सीमा को पार करने के लिए एक तरीका प्रदान कर सकता है, भले ही अधूरा हो। हालांकि रानी और बाई लुशी को यह नहीं पता। उनकी नजर में यह सिर्फ एक किंवदंती है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि यह किंवदंती सच है या नहीं। इसी समय अराजकता का वृक्ष अपने आध्यात्मिक रूप में उन तीनों के सामने प्रकट हुआ और गहरी आवाज में बोला, वास्तव में बुद्धि का टावर आपको आत्मा की गहराई को समझने में सक्षम हो सकता है। अराजकता के पेड़ की आवाज सुनकर लिंग शियाओलोंग को अचानक कुछ ख्याल आया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने झट से पूछा, जहां तक मैं टावर ऑफ विजडम के बारे में जांच करने में सक्षम था, ऐसा लगता है कि यह एक ऐसे युग द्वारा पीछे छोड़ दिया गया है जो फॉरगॉटेन एरा से भी पहले प्रकट हुआ था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका निर्माता कौन है? टावर ऑफ विजडम वास्तव में है। लिंग जियाओलोंग ने हमेशा सोचा था कि टावर ऑफ विजडम स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ होगा या किसी स्पिरिटस द्वारा बनाया गया होगा। चूंकि यह अराजकता का खजाना है, अराजकता के पेड़ को पता होना चाहिए कि यह कैसे प्रकट हुआ या इस टावर का निर्माता कौन था। सचमुच अराजकता के पेड़ ने उसे निराश नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे वह कुछ जानती है। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह अपने दिल की गहराई में छिपी किसी याद में खो गई है। उन्होंने आप भरते हुए कुछ ऐसा कहा कि हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि इस टावर का निर्माता कौन है। क्या एक्सटीन? इससे पहले कि कोई और पूछताछ कर सके, अराजकता के पेड़ ने अपना हाथ बढ़ाया और स्पष्ट किया, यह टावर अराजकता के दूसरे युग के दौरान अराजकता की ब्रह्मांडीय झिल्ली से परे दिखाई दिया। इसे 3 प्राणियों द्वारा लाया गया था जो स्पिरिटास के पूर्वज भी थे। हर कोई हैरान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्पिरिटास अराजकता के बाहर की एक जाति होगी। लिंग जियाओलोंग की आंखें थोड़ी चमकी।
यह सेटिंग बहुत परिचित क्यों लगती है? स्वर्गीय राक्षसों से अचानक स्वर्गीय राक्षसों की याद आ गई। जब वह यिज़्याओं के रूप में स्वर्ग में रह रहा था, तो उसे पता चला कि स्वर्गीय राक्षस स्वर्ग में पैदा हुए प्राणी नहीं थे, बल्कि स्वर्ग के बाहर आए थे। स्वर्गीय राक्षसों के पूर्वज अपने शत्रुओं से बचते हुए स्वर्ग में प्रवेश कर गए। स्वर्गीय राक्षस उसके द्वारा पैदा की गई अधूरी अराजकता में पैदा हुई एक जाति थे। स्वर्गीय राक्षसों की तरह स्पिरिटास जाति अराजकता के बाहर पैदा हुई एक जाति बन गई। हो सकता है वे कैओस के समान किसी अन्य ब्रह्मांडीय क्षेत्र में पैदा हुए हों। हर कोई और अधिक जानना चाहता था। अराजकता के वृक्ष ने कुछ भी नहीं छिपाया। उन्होंने समझाना जारी रखा। जब वे पहुंचे तो उन्हें मेरे अस्तित्व के बारे में पता चला। कॉस्मिक मेम्ब्रेन के सामने खड़े होकर उन्होंने मेरी उपस्थिति का अनुरोध किया और फिर मुझे बताया कि वे स्पिरिटेरियम नामक एक ब्रह्मांडीय क्षेत्र से आए हैं। स्पिरिटेरियम। लिंग जियाओलोंग के दिमाग में एक घंटी बजी। यह पहली बार नहीं था जब उसने यह नाम सुना था। पहली बार उसने स्पिरिटेरियम शब्द एबिसल राजा के मुंह से सुना था। एबिसल्स के अनुसार स्पिरिटेरियम किसी भी अन्य ब्रह्मांडीय क्षेत्र के विपरीत एक ब्रह्मांडीय क्षेत्र है। यह अपने आप में बहुत अनोखा है क्योंकि स्पिरिटेरियम के जीव किसी भी प्रकार की ऊर्जा की खेती नहीं करते हैं। वे अपनी आत्मा और सोल फोर्स की खेती करते हैं। उन 3 स्पिरिटा ने उन्हें अराजकता में प्रवेश करने देने का अनुरोध किया। उनके अनुसार वे टावर ऑफ विजडम की मदद से स्पिरिटेरियम से भागने में सक्षम थे। टावर ऑफ विजडम मिड ग्रेड डीथर के स्तर पर एक कलाकृति हुआ करती थी, गार्जियन रैंक। हालांकि स्पिरिटेरियम की कॉस्मिक मेम्ब्रेन को जबरदस्ती छेदने से यह कलाकृति क्षतिग्रस्त हो गई। टावर ऑफ विजडम में कुल 100 मंजिलें हैं। केवल 100वीं मंजिल ही उपलब्ध है। जहां तक 100वीं मंजिल से नीचे की 99 मंजिलों की बात है, तो वे एक व्यक्ति को आत्माओं की गहराई का एहसास करा सकते हैं। हालांकि चूंकि टावर ऑफ विजडम क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए पहली 50 मंजिलों के भीतर छिपी गहराई लंबे समय तक बनी रहती है। चूंकि लोग कुछ कौशलों को समझ सकते हैं, लेकिन गहराई खो जाने के कारण उन कौशलों का आत्माओं से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में लोग केवल अपने प्राकृतिक गुणों के आधार पर ही कौशलों को समझ सकते हैं। कुछ सोचने के बाद मैंने उन 3 स्पिरिटास को केवल एक शर्त पर कैओस में प्रवेश करने दिया। शर्त यह थी कि वे मेरी कैओस के सच्चे प्राणी बन जाएं, क्योंकि वे स्पिरिटेरियम में वापस नहीं लौट सकते थे और उनके पास जाने के लिए कहीं नहीं था। वे मेरी शर्त पर सहमत हुए। मैंने उन 3 स्पिरिटा और स्पिरिटारियम के बीच संबंध के हर निशान को हटाने के लिए अराजकता के भीतर अपने अधिकार का उपयोग किया। अंत में मैंने उन्हें अराजकता के प्राणियों में बदल दिया। ठीक उसी तरह कैओस के भीतर एक नई जाति का जन्म हुआ। वे थे स्पिरिटास रेस। मेरा मानना है कि आप वास्तव में बुद्धि के टावर में आत्माओं की गहराई को समझ सकते हैं। आपको वहां जाना चाहिए। टावर ऑफ विजडम के बारे में सब कुछ समझाने के तुरंत बाद अराजकता के पेड़ की आत्मा पेड़ के भीतर गायब हो गई, लेकिन इस रहस्य उद्घाटन ने उनके दिलों को डरा दिया। यहाँ तक कि लिंग जियाओलोंग भी अगले कुछ सेकंड तक शांत नहीं हो पाए। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। सभी लोग गहरी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद लिंग जियाओलोंग ने कहा, मैं जाऊंगा रानी, और बायलुशी में सिर हिलाया। लिंग जियाओलोंग को आत्माओं की गहराई को समझने की जरूरत है। यह उसके लिए महत्वपूर्ण है। जहां तक उनकी बात है, वे जल्दी में नहीं थे। बाद में मिलते हैं। लिंग जियाओलोंग उन्हें देखकर मुस्कुराए और गायब हो गए। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।